नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बेचे गए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 हिरासत में हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए बेरोजगारी संबंधित सवाल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंग कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार का सारा खेल पूर्व भाजपा सरकार की छत्र छाया में हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक पेपर लीक मामले में 25 विभिन्न पोस्ट कोडों पर जांच की गई, जिनमें जांच के उपरांत 6 मामलों को बंद कर दिया गया, जबकि अन्य 19 मामलों में जांच की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी चयन आयोग की सभी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा। अब तक लोक सेवा आयोग ने 6 पोस्ट कोडों के 329 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है, जबकि 300 पदों के परिणाम घोषित होने बाकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंग किए गए चयन आयोग द्वारा ली गई जो परीक्षाएं जांच के दायरे में नहीं हैं, उनके परिणामों को 3 माह में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग को जल्द क्रियाशील किया जाएगा और इसके लिए नई भर्ती एजेंसी स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर पूर्व IAS अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए चयन आयोग में पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत राज्य चयन आयोग में सभी भर्तियां कंप्यूटर आधार पर होंगी और किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि नए राज्य चयन आयोग की व्यवस्था में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बदल कर आएंगे और इस आयोग में ली जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम 1 सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चयन आयोग को क्रियाशील करने के लिए जल्द अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय इसकी गारंटी दी थी और वर्तमान सरकार निश्चित तौर पर इस गारंटी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 10,000 नौकरियां इसी साल दी जाएंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हमीरपुर से मंडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर हो रहे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। विधानसभा में आज विधायक राजेंद्र राणा द्वारा नियम 62 के तहत इस संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कमेटी में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी व स्थानीय विधायक भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय सचिव से इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक सड़क निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण की गई जमीन की एवज में 297 करोड़ रुपए का मुआवजा आंका गया है, जिसमें से 280 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। विधायक राजेंद्र राणा ने ये मामला उठाते हुए कहा कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 3 पैकेजों में बनने वाली इस सड़क के कार्य को निर्माण करने वाली कंपनी ने सबलेट किया है। इतना ही नहीं, जिसे ये कार्य सबलेट किया गया है उसकी तरफ से आगे भी ये कार्य अन्य ठेकेदारों को सबलेट किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में आयोजित 3 दिवसीय नाबार्ड उड़ान मेला 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उड़ान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत सराहनीय पहल है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका की दृष्टि से शिमला में लिफ्ट के समीप शिमला हाट का भी निर्माण किया जाएगा, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादों की बिक्री करेंगी। इस उड़ान मेले में हिमाचल के विभिन्न जिलों के पहाड़ी मसाले, दालें, शहद, अखरोट और ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार मशहूर ऊनी हैंडलूम जैसे शॉल, टोपी व मफलर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।